मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही खास प्रोग्राम हमारे एपिसोड का, नौकरी और व्यवसाय। नौकरी और व्यवसाय के इस कार्यक्रम में मित्रों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जन्म कुंडली के ऐसे कौन से भाव हैं या ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति है जब हम अपने व्यापार को या अपनी नौकरी को भली भांति कर पाएं या न कर पाएं, या नौकरी बीच में ही छूट जाए, या नौकरी लगे ही नहीं, या व्यवसाय बार बार करने की कोशिश करें और व्यवसाय में सफलता मिले ही नहीं। तो ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं, ऐसी क्या स्थितियां होती हैं जन्म कुंडली के अंदर जिन्हें देखकर ये बताया जा सके कि हमारा व्यापार क्यों सफल नहीं हो रहा है या क्यों सफल होगा और कब सफल होगा। तो मित्रों, इसके लिए सर्वप्रथम ये जो जानकार हैं ज्योतिष के थोड़े से भी, वो सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर 12 खाने यानी कि 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। मित्रों, कुछ विद्वानों का ये मानना है, कुछ दैवज्ञों का या ज्योतिषियों का ये मानना है कि व्यापार के लिए या नौकरी के लिए मुख्य रूप से जो भाव हैं वो 10वां भाव, 7वां भाव और लग्न, ये 3 ही भाव पर्याप्त होते हैं। इससे ये बताया जा सकता है कि इन भावों में जो स्थित ग्रह हैं वो किस स्थिति में बैठे हैं, वो कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उन पे कैसा प्रभाव है, किसी अशुभ प्रभाव को लिए हुए हैं या शुभ प्रभाव को लिए हुए हैं, आखिर उनकी क्या स्थिति है, बल में डिग्री वाइज कितने बली हैं। तो इन स्थितियों से 10वां भाव, 7वां भाव और लग्न और इनके अधिपति, उनकी स्थितियां क्या हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे व्यापार की या हमारी नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। किंतु हमारा मानना इस विषय में मित्रों कुछ अलग है। किसी की नौकरी या किसी का व्यापार जानने के लिए आवश्यक है कि हम उस जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक भाव का ही अध्ययन बड़ी बारीकी से हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो जातक की या उस व्यक्ति की जो जन्म कुंडली लेकर आपके समक्ष आया है, हमें उसकी जन्म कुंडली की विवेचना करने से पहले बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। आखिर उसके लग्न की और लग्नस्थ अधिपति की क्या स्थिति है, वह कहाँ बैठा हुआ है, वह डिग्री वाइज कितना बलवान है, वह शुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त है, वह केंद्र में विराजमान है या वह त्रिकोण में विराजमान है या वह 6ठे, 8वें, 12वें जैसे भावों में विराजमान है। मित्रों, इन सभी भावों के भी अलग अलग नाम होते हैं और इनकी स्थितियां होती हैं कि कौन से घर में बैठकर ग्रह बलवान होता है और कौन से घर में बैठ के ग्रह कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर कहलाता है, और कमज़ोर स्थिति में वह ग्रह अपना फल देने में सामर्थ्यवान नहीं होता है। मित्रों, लग्न की स्थिति देखने के बाद या लग्नेश का अध्ययन करने के बाद जातक की एजुकेशन, विद्या की क्या स्थिति है, वह कितना पढ़ा लिखा है, उसने पढ़ाई पूरी की है या नहीं की है, उसकी विद्या, बुद्धि, वाणी आदि से स्थिति क्या है, अर्थात पंचमेश की क्या स्थिति है, नवमेश की क्या स्थिति है, उसके लाभेश और धनेश की क्या स्थिति है। इन सब ही चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात वह व्यक्ति अपने देश में नौकरी करेगा, अपने देश में व्यापार करेगा, या कि उसे सफलता अपने शहर से,
अपने नगर से या अपने देश से बाहर जाकर या दूर जाकर उसे सफलता हासिल होगी। इन सभी बातों को देखने के लिए जातक के प्रत्येक भाव का अध्ययन बारीकी से करना बहुत आवश्यक है। यूँ सामान्यतः ये कहते हैं कि दशम भाव कर्म का भाव होता है और सप्तम भाव चूंकि वो दशम से दशम है, वह जहाँ जाया स्थान है, पत्नी स्थान है, गृहस्थ का स्थान है, वहाँ वह दैनिक रोजगार का भी स्थान होता है। मित्रों, दशम भाव और सेवेंथ भाव का लग्न के साथ या लग्नाधिपति के साथ में क्या संबंध है, कैसा संबंध है, किस प्रकार से वे आपस में युति बनाकर बैठे हुए हैं या दृष्टि संबंध है, किस स्थिति में वो आपस में विराजमान हैं, उनके क्या अभिप्राय हैं, इस बात से भी हमारे व्यापार पर या हमारी नौकरी आदि पर असर पड़ता है। मित्रों, सामान्यतः देखा गया है कि यदि लग्नाधिपति दशम भाव में बैठे, दशम भाव कर्म का है और वह वहाँ उच्च का होकर बैठे या मित्र की राशि में बैठे या स्वराशि में बैठे, तो मित्रों वह बलवान ग्रह कहलाता है और इस स्थिति में जातक को बड़ी सहजतापूर्वक, बड़ी सफलतापूर्वक नौकरी मिल जाती है। शर्त यह है कि इसके ऊपर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव न हो। मित्रों, यदि इसी प्रकार से दशम भाव कर्म भाव का जो स्वामी है वह लग्न में या धन स्थान में बैठे, तो भी लगभग यही स्थिति होती है कि उसे नौकरी में सफलता मिलती है। सामान्यतया ये देखने में आया है कि दशम भाव का स्वामी किस भाव में बैठ के कैसी स्थिति उत्पन्न करता है। मान लीजिए वह लग्न में बैठा है, धन स्थान में बैठा है या वह चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठा है, तो यह संभव है कि वह नौकरी की स्थिति करने में कामयाब न हो और वह कोई भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि से संबंधित कोई व्यापार में उसको सफलता मिल जाए। तो मित्रों, ये जो प्रमुख रूप से कर्म का भाव, भाग्य का भाव, लग्न और सप्तम भाव और धनेश की जो स्थिति है, इन सब से यह आकलन किया जाता है कि जातक को नौकरी करनी होगी या उसे व्यवसाय करना होगा। मित्रों, इन स्थितियों को और अधिक व्याख्या न करते हुए कुछ पर्टिकुलर बिंदुओं पर हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। वो बड़े ग्राह्य हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, उनको अपने पास नोट करके रखना चाहिए। यदि कोई कुंडली लेकर आता है तो आप ये देख के सामान्यतः बता सकते हैं। जातक की कुंडली में यदि केंद्र भाव में, किसी भी केंद्र में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो आप सामान्यतः उसे कह सकते हैं कि ऐसा जातक यदि उस पर शुभ प्रभाव नहीं है और उस पर अशुभ प्रभाव है, तो ये बात और अधिक बढ़ जाती है कि ऐसा जातक नॉन वेज आदि से संबंधित, मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि से संबंधित तामसिक भोज्य पदार्थों से संबंधित व्यापार को करने में सफलता हासिल करता है। मित्रों, यदि लग्नेश दशम भाव में उच्च की स्थिति में होकर बैठा हुआ है और उसके ऊपर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो ऐसे जातक को सहज ही नौकरी में सफलता मिलती है। यदि दशमेश लग्न में बैठा और लग्नेश धन स्थान में बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को नौकरी आराम से मिल जाती है। अब मित्रों, ये स्थिति नौकरी की जो दशम भाव से बनती है, यही कई बार सप्तम भाव भी उसमें बड़ा सहायक होता है। सप्तमेश और दशमेश दोनों ही मिलके या दोनों मान लीजिए एक ही ग्रह के राशियां हैं, दोनों का स्वामी एक ही है और वह किसी अच्छे त्रिकोण में या केंद्र में, किसी अच्छे भाव में उच्च की स्थिति में होकर बैठा है, तो भी ऐसे जातक को नौकरी मिलने की संभावना रहती है। मित्रों, ये नौकरी से संबंधित बात हमने बताई और यही बात लगभग व्यापार के संबंध में भी लागू होती है। बिल्कुल इन्हीं स्थितियों में जातक को व्यापार में भी सफलता मिलती है, किंतु व्यापार में और नौकरी में ये मुख्य रूप से देखना होगा। आमतौर पर देखने में यह आया है
कि यदि केतु पहले भाव से लेकर छठे भाव तक कहीं भी विराजमान है और राहु उसके सामने वाले भावों में विराजमान है, तो जातक को आमतौर पर नौकरी में सफलता मिलती है। वह राज्य कर्मचारी होता है, केंद्रीय कर्मचारी होता है, अथवा वह जो है प्राइवेट किसी कंपनी में भी काम कर सकता है। मित्रों, अब देखना ये है कि मान लीजिए नौकरी के अलावा व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, तो उसका प्रश्न ये होता है कि हमें ऐसा कौन सा व्यापार करना चाहिए जिसमें हमें सफलता मिले। तो उसमें देखना ये होता है मित्रों कि 10वें भाव में जो कर्म भाव है वहाँ पर मुख्य रूप से, और चौथे भाव में, इन दोनों भावों में, चूंकि दोनों आमने सामने के भाव हैं, एक दूसरे को दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं। इन दोनों ही भावों में जो जो ग्रह बैठा हुआ है उसी ग्रह से संबंधित जातक को कार्य करने चाहिए। मान लीजिए 10वें भाव में सूर्य अच्छी स्थिति में विराजमान है, उच्च का होकर बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, स्वराशि में बैठा है, तो जातक को सुगंधित वस्तुओं का, सोने का, तांबे का, ऊन का, औषधि का, रत्न आदि का, इनसे संबंधित कार्य करना चाहिए। मान लीजिए वहाँ चंद्रमा विराजमान है, तो उसे जल से संबंधित या चांदी से संबंधित या मनोरंजन की वस्तु, खिलौने, एग्रीकल्चर, कृषि आदि से संबंधित कोई भी व्यापार करना चाहिए। मंगल वहाँ मजबूत होकर बैठा है, स्वराशि में है, उच्च का है, या वहाँ पर जो है मित्र की राशि में है, तो मंगल के 10वें भाव में स्थित होने से जातक को भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि के कार्यों में सफलता मिल सकती है। और वह सेना से संबंधित जो आयुध होते हैं, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनके निर्माण करने में भी जातक को सफलता मिलती है। बुध यदि 10वें भाव में बलवान होकर बैठा है, तो ऐसे जातक को सीए, चूंकि ऐसा जातक बुद्धि से बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, गणित में होशियार होता है, तो वह सीए का कार्य है, ज्योतिष का कार्य है, वैद्य का कार्य है, लेखन का कार्य है। इस प्रकार के कार्यों में बुध स्थित होने पर जातक को सफलता मिलती है। बृहस्पति यदि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति बलवान होने से, 10वें भाव में बलवान होने से और उसकी दृष्टि शुभ स्थिति होने पर, दृष्टि भाव पर, अच्छे भाव पर पड़ने से भी जातक को अध्ययन से संबंधित, अध्यापन से संबंधित, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, अध्यापक है, या ज्योतिषी का कार्य है, या पंडित का कार्य है, ऐसे कार्यों में जिनका संबंध एजुकेशन से हो, ज्ञान से हो, ऐसी स्थिति में बृहस्पति को जो है पाया गया है कि जिनके 10वें भाव में बृहस्पति होता है, वो इस प्रकार के कार्यों में सफलता हासिल करते हैं, और सरकारी वकील आदि भी वो बन के सफलता हासिल कर सकते हैं। अब मित्रों, इसके बाद बृहस्पति के बाद आता है शुक्र। शुक्र चूँकि सौंदर्य प्रसाधन, लग्जरी और एक तरह से लक्ष्मी का भी वहाँ कहा गया है। इस प्रकार से जो भी जगत में सौंदर्य से संबंधित वस्तु हैं, चाहे वह खुशबू है, इत्र हैं, चाहे वह रंग से संबंधित कोई सामग्री है, चाहे वह वस्त्रों में भी सौंदर्य प्रसाधन हैं, और कपड़े का काम है, कपड़े व्यापार आदि का काम है, और जो डेकोरेशन का काम है, उन सब के द्वारा जो है शुक्र जो है वो परिभाषित किया जाता है। मित्रों, अंत में जो शनि है, इसको विराम देने से पहले अंतिम शनि के बारे में ये बताना चाहूँगा कि यदि आपकी कुंडली में शनि बलवान होकर बैठा 10वें भाव में, तो वह आपको इंश्योरेंस के काम में, बैंक के काम में, राजस्व के काम में, यहाँ तक कि यदि शनि अच्छी स्थिति में है, चूँकि न्याय का भी अधिपति कहलाता है, वहाँ एक तरफ तो वह अच्छी स्थिति में होकर मनुष्य को न्यायाधीश भी बना सकता है, और ऊंची से ऊंची स्थिति मनुष्य को प्राप्त करा सकता है। वहीं शनि यदि अच्छी पोजीशन में नहीं है और 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो जातक को अधम से अधम कार्य, जुआ, लूट, डकैती, हत्या
आदि के कार्यों में प्रवृत्त कर सकता है। मित्रों, ये इस प्रकार से हमने आज का कार्यक्रम आपके समक्ष रखा। इन ग्रहों के दशम भाव में बैठने से ये व्यवसाय यदि जातक करता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से आपको मैं समझता हूँ नौकरी और व्यापार दोनों के लिए समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसे हमें देख के और हमें उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए जिस दिशा में हमारे ग्रह हमें करने के लिए, सफलता प्राप्त कराने के लिए इशारा कर रहे हैं। किसी अच्छे दैवज्ञ को अपनी कुंडली का आंकलन कराने के लिए उससे परामर्श करें और तब आप आगे बढ़ें। मित्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हमारा यह कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों प्लीज़ हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।